अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिलाल अहमद तबसर यूके के साथ। ब्रेग्ज़िट होने के बाद बरतानवी शहरियों को किसी न किसी हद तक मसाइल का सामना है और उसमें सरफ़हरिस्त जो आजकल है वो बरतानी शहरी जब ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन की किसी जगह से, तो उनको जब वो डिलीवर होता है यहाँ पर यूके में, तो उनको बहुत ज़्यादा टैक्सेस पे करने पड़ रहे हैं। कस्टम ड्यूटी बहुत ज़्यादा पे करनी पड़ रही है। मिसाल के तौर पे हालिया बीबीसी की खबर के मुताबिक एक कस्टमर ने 245 पाउंड की शॉपिंग की यूरोपियन यूनियन की किसी वेबसाइट से, यूरोपियन वेबसाइट से, और उसको 77 पाउंड अजाफी कस्टम की ड्यूटी की मद में देने पड़े। एक और कस्टमर के मुताबिक, बीबीसी की स्टोरी के मुताबिक, उसने 380 पाउंड यानी कि 380 पाउंड की शॉपिंग की और उसको 140 पाउंड अजाफी जो है उसको कस्टम ड्यूटी टैक्स पे करनी पड़ी। ये कस्टम ड्यूटी इसलिए पे करनी पड़ रही है कि अब बरतानिया यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है, तो बरतानिया से कोई चीज़ यूरोप में जाए या यूरोप से कोई चीज़ बरतानिया में आए तो उस पर कस्टम ड्यूटी लागू होती है, वो देनी पड़ती है। मैंने इस हवाले से मज़ीद रिसर्च की और देखा कि ये असल में कितने मालियत पर की चीज़ आप मंगवाएं यूरोपियन यूनियन से, तो आप पर कितनी तक की जो है वो फ़ीस लागू हो सकती है। इस हवाले से मैंने इस पर थोड़ी सी रिसर्च की है, मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर आपने 135 पाउंड तक की आपने ऑनलाइन शॉपिंग की है यूरोपियन किसी वेबसाइट से या यूरोप से कहीं से ऑर्डर करते हैं, तो आपको 0 से 20% तक का जो है वो उस पर वैट लग सकती है, उसको आपको अजाफी जो है उस पर आपको पे करना पड़ेगा। उसमें जो है अगर इसको मिसाल के तौर पे अगर 135 पाउंड का मतलब यह है कि मैक्सिमम जो है आपको 27 पाउंड अजाफी देने पड़ेंगे। और अगर आप यूरोप से कोई गिफ्ट मंगवाते हैं और उसको यूके में रिसीव करते हैं और उसकी मालियत 39 पाउंड से ज़्यादा की है, तो उस पर भी आपको अजाफी 20% वैट देना पड़ेगी। इसके अलावा कोरियर कंपनीज जो हैं उन्होंने इस पर और भी एक्स्ट्रा चार्जेस डाल दिए हैं, जिसको वो कोरियर हैंडलिंग फ़ी कहते हैं, एडमिन हैंडलिंग फ़ी भी कहते हैं। उसमें जो है वो रॉयल मेल जो है वो उस पर 8 पाउंड अजाफी चार्ज कर रहा है। यूपीएस जो कंपनी है उसने 11 पाउंड और 50 पैसे अजाफी चार्ज कर रहा है। डीएचएल जो है वो 11 पाउंड चार्ज कर रहा है। इन इजाफी चार्जेस की वजह से लोग परेशान हैं। एक तो लोगों को पता ही नहीं था कि ये इजाफी चार्जेस उनको लगने पड़ जाएंगे, और ये चार्जेस जो हैं ये कंज्यूमर को यानी कि कस्टमर को खुद पे करने हैं, और ये उस टाइम नहीं पूछा जाता जब आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते हैं। उस टाइम ये आपसे नहीं पूछा जाता, ये जब कस्टम पे सामान आता है तो उस टाइम जो है वो कस्टम से उस वक्त तक क्लियर नहीं होगा जब तक आप इसके चार्जेस पे नहीं करेंगे। ये हो सकता है कि अगर आप रॉयल मेल से वो आपके पास पार्सल आ रहा है तो वो आपके घर उस टाइम तक वो डिलीवर नहीं करेंगे, आपको हैंड ओवर नहीं करेंगे जब तक आप उसकी कस्टम की जो फीस है वो पे नहीं करते। जो आपने इसकी ऑनलाइन शॉपिंग की थी वो फीस तो उसी टाइम पे हो गई थी। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर कस्टमर पे आती है कि उसने वो फीस पे करनी है। ये रिटेलर्स ने फीस पे नहीं करनी है, रिटेलर को नहीं पता कि ये यहाँ से सामान होकर किधर जाएगा, तो इसलिए ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको चेक कर लें। इसके 2-3 तरीके हैं कि आप इसको कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि आपने जो वेबसाइट खोली हुई है जहाँ पर से आप ऑर्डर कर रहे हैं वो यूरोपियन कंट्रीज में आती है या नहीं आती है। वो जो ऊपर जो इसका वेबसाइट का एड्रेस है वो उसमें .com है, .eu तो नहीं है, DE यानी कि जर्मनी का तो नहीं है। तो आपको उसमें वेबसाइट के एड्रेस से अंदाज़ा हो जाता है कि ये वेबसाइट जो है वो यूके की है, लोकल है, या ये यूरोपियन है। उसके अलावा ये है कि आप उस वेबसाइट के टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ सकते हैं, वहाँ से पता चल जाएगा कि आपकी वो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन में क्या है। और एक और भी आप इस तरह भी चेक कर सकते हैं कि आप उस वेबसाइट के कॉन्टैक्ट डिटेल्स में जाके आप देख सकते हैं कि वो वेबसाइट या वो स्टोर जो ऑनलाइन स्टोर जहां से आप शॉपिंग करना चाह रहे हैं कि वो कहां पे बेस करता है, किस मुल्क में बेस करता है। वो यूके में बेस करता है तो ठीक है, अगर वो यूके से बाहर यूरोप में है तो फिर आपको वो कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ेगी। अब इसमें एक बड़ा बारीक नुक्ता ये है कि जो हिडन चार्जेस के जो डिस्प्यूट्स हैं आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि
अब यूरोप और यूके जो है वो अलग अलग हो चुके हुए हैं। तो अगर आप कोई चीज़ यूके से बाहर से मंगवाते हैं तो वो अब यूरोपियन कानून उस पर लागू नहीं होता, तो आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। इसमें जो है कंज्यूमर राइट के एक्ट के मुताबिक जो है, अगर 14 डेज विदिन 14 डेज जो है आप जो अनवांटेड आइटम्स हैं आप उसको रिटर्न तो कर सकते हैं, ये तो कानून में गुंजाइश ज़रूर है। लेकिन उसके रिटर्न करने में भी आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको क्या कोई कॉस्ट तो नहीं आ रही है जो डिलीवरी की कॉस्ट हो, या जब आप उसको रिटर्न करेंगे उसकी कॉस्ट होगी। तो ये भी देखना पड़ेगा कि आपने जो चीज़ खरीद ली है, पैसे तो उसके पास चले गए हैं रिटेलर के पास, अब आपने रिटर्न करना है तो आपने ये देखना पड़ेगा कि आपको पैसे वापस कितने मिलते हैं। तो ये एक जो है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन है। ये काफ़ी लोगों ने इस पर शिकायत की है कि जो अब हम पार्सल यूके से भी जो है वो अगर यूरोपियन कंट्रीज़ में कर रहे हैं उस पर पैसे ज़्यादा लग रहे हैं। मैंने इस लिहाज से जो है पोस्ट ऑफिस की जो रॉयल मेल की वेबसाइट पे जाके देखा है, उस पर भी वो ये कहते हैं कि अगर आपकी कोई भी चीज़ आप पार्सल कर रहे हैं जिसकी मालियत 270 पाउंड से कम है तो आपको कस्टम फॉर्म फिल करना पड़ेगा। उस फॉर्म का नंबर है CN22, वो जब आप पोस्ट ऑफिस जाएंगे वहाँ से मिल सकता है। और अगर इसकी जो आप पार्सल कर रहे हैं उसकी मालियत 270 पाउंड से ज़्यादा है तो फिर फॉर्म जो है वो CN23 है, वो आपको फिल करना पड़ेगा। ये रिक्वायरमेंट पहले नहीं थी, ये अब गवर्नमेंट ने रिक्वायरमेंट डाल दी है कि आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आप जो चीज़ यूरोपियन कंट्रीज़ में भेज रहे हैं या वो किसी और मुल्क में भेज रहे हैं वो सब अब एक बराबर हो गए हैं। बेशक आप वो अमेरिका के लिए भेजें या यूरोपियन यूनियन के लिए भेजें, या अब इसमें कोई फ़र्क नहीं रहा। लेकिन अब आपको कस्टम फॉर्म फिल करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आपकी इसमें क्या चीज़ है, कितनी मालियत की चीज़ है। तो मेरा मशवरा यही है कि अगर आप यहाँ से कोई चीज़ भेज रहे हैं या यूरोपियन यूनियन से कोई चीज़ यूके में आनी है, आप प्लीज़ चेक कर लें कि आपको इसकी इजाफी कीमत तो नहीं अदा करनी पड़ेगी। आज की इस वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अस्सलाम वालेकुम।